और वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन में घने कोहरे की चेतावनी दी है, जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अधिकारियों को हाईवे पर गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन कराने का निर्देश भी दिया गया है। दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलाने की अपील की गई है। वाहनों में फॉग लाइट और इसी के साथ ही रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग करने की अपील की है। यूपी सरकार ने असहाय और निराश्रित लोगों के बीच कंबल बांटने का निर्देश के साथ ही अलाव की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। तो देखिए, यूपी में अगले 2 से 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट जो है वो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इसी ठंड को देखते हुए अब सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि सही तरह से व्यवस्था लोगों के लिए की जाए। ज़रूरी होने पर यात्रा करने से बचें, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, अगर बेहद जरूरी ना हो तो घर में ही रहें, ये कहा गया है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है उस पर भी गाड़ियों की जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, उनके लिए अलाव और इसी के साथ ही रैन बसेरों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कंबल बांटने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की जो पूरी परत है वो पूरे इलाके में छाई हुई है और विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है। और बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार भी सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात बिहार की भी, जहां पर बिहार में ठंड बढ़ चुकी है। भागलपुर, नालंदा, गोपालगंज समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ये सिस्टम गुरुवार से बना हुआ है। दरअसल ये 23 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। ठंड की वजह बिहार के कई जिलों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव भी किया गया है। भागलपुर सिल्क सिटी कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। बर्फीले हवा के कारण भागलपुर समेत बिहार के 20 जिलों में ठंड बढ़ गई है। विजिबिलिटी भागलपुर की बात कर ले तो यहाँ 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। भागलपुर के NH80 से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वाहन जो है उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। लोग एकदम सतर्क होकर वाहन को चला रहे हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है कि सुबह और शाम जो है वो कोहरे छाए रहेंगे, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भागलपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, जहां आप 40 से 50 मीटर दूर जब देखेंगे तो विजिबिलिटी शून्य दिखेगी। वही भागलपुर के सबौर की बात करें तो सबौर सूबे के सबसे ज्यादा ठंड वाला इलाका माना गया है। यहाँ पर 9.9 डिग्री सेल्सियस ठंड दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से भागलपुर में विजिबिलिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में जो वाहन का रफ्तार है वो काफी थम सी गई है। और वहीं दिसंबर में ठंड का सितम शुरू हो चुका है। उत्तर भारत में लोगों को घने कोहरे और शीतलहर की मार झेलनी पड़ रही है। जबरदस्त कोहरे और कम विजिबिलिटी से लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और इसका असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी पड़ा है। यूपी प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया है, तो वहीं ट्रेन सेवा भी प्रभावित है। ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। तो देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी अब सताने लगी है। जबरदस्त ठंड से लोग बेहाल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं घने कोहरे और कोल्ड डे की वजह से लोग परेशान हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार। तो देखिए, सबसे पहले आपको वाराणसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठंड की वजह से यहाँ पर वाराणसी समेत पूरा पूर्वांचल घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है। ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। तो वहीं ठंड की वजह से प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव जलाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की है। शीतलहर का कहर यहाँ भी जारी है।
तापमान काफी नीचे गिर चुका है। कोहरे और धुंध ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने 8वीं तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर पर कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे कि ठंड और अधिक बढ़ चुकी है। आलम यह है कि चौक चौराहों, बाजारों और गलियों में अलाव तापते लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वाराणसी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बेतहाशा ठंड रही है। कोहरे की वजह से विमान यातायात के बाद अब रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वाराणसी से चलने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें कई घंटे विलंब से चल रही हैं। पश्चिम विक्षोभ का असर जो है अब उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हवाई उड़ानों के साथ साथ जो है रेल भी जो है प्रभावित हुई है। ऐसे में तमाम जो ट्रेनें जो है वो जो है लेट चल रही हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि काशी महाकाल एक्सप्रेस है जो कि 3 घंटे जो है वो विलंब से जो है यहाँ से खुलेगी, जिसको कहा जाए कि उज्जैन तक उसमें जाना है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री हैं वो 3 घंटे तक कहा जाए तो जो है उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाए कि शीतलहर बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ कोहरे ने जो है पूरी तरह से कहा जाए कि ट्रेन की गति को जो है वो रोक दिया है। तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग यात्रा जो करना चाह रहे थे उनको जो है काफ़ी जो है इंतज़ार करना पड़ा है। तो मैं आपको महाकाल ट्रेन में ले चलता हूँ, से बात करने की कोशिश भी करूँगा जो यात्री यहाँ पे हैं कि कितनी ट्रेनें कितनी अभी देर तक रुकी है। मैम, कहाँ तक जाना है आपको? इंदौर। इंदौर। कितनी देर से चल रही है ट्रेन? तो 3 घंटा लेट है। 3 घंटे लेट है। 3 घंटे लेट चल रही है। हाँ, और काफी देर से हम यहाँ स्टेशन पे वेट कर रहे थे। अच्छा, कम से कम 2.5 घंटा वेट करा हमने यहाँ पे स्टेशन पे बैठ के। हाँ, तो क्या मतलब रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया? रेलवे प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि ट्रेन लेट है। अच्छा, हाँ, कोहरे की वजह से कोहरा काफी है तो चक्कर में ट्रेन लेट। अभी तो और ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम कमोवेश जो है यही हाल है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से जो बताया जा रहा था कि जो ट्रेनें जो लेट चल रही हैं, जो यात्री जो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पे रेलवे प्रशासन की तरफ से जो है सुविधाएं दी जा रही हैं। उनको मतलब ये कहा जा रहा है कि आप जो है वेटिंग रूम में करें या रैन बसेरा जो बनाया गया है उसमें रहें। लेकिन जिस तरह से हमने जो यात्रियों से जो बात किया उसमें उन्होंने ये बताया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल देखने के बाद होगा कि जिस तरह से कहा जाए कि लगातार कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और ट्रेनें जो है काफ़ी लेट हो रही हैं। सिर्फ अगर कहा जाए महाकाल ही नहीं बल्कि जो है कई ऐसे जो ट्रेनें जो है वो लेट चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हवाई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है और आज की अगर हम बात करते हैं तो 9 जो फ्लाइट है वो फ्लाइट जो है कैंसिल हुई है और एक फ्लाइट जो है उसे डाइवर्ट किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कोहरे का असर और जिस तरह से शीतलहर है उसमें जो है यात्रा करने वाले यात्री को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता ही है। इसके साथ ही साथ जो है कोहरे और ठंड का सितम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। लाइफ टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो वाराणसी में कैंट रेलवे के अलावा सड़कों पर भी कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। इतना ही नहीं, वाराणसी नगर निगम ने रैन बसेरे में साथ शहर में अलाव की व्यवस्थाएं की। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने का भी अनुमान है। और वहीं प्रयागराज में ठंड की वजह से स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। ये केवल प्रयागराज तक ही नहीं है, आपको विस्तार से बताते हैं कि यूपी में किन किन जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है, स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, प्रयागराज जहां पर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तो वहीं वाराणसी में आपको बता दें कि 10 से 3 बजे तक अब जो प्री प्राइमरी से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो चलेंगे। इसके अलावा बरेली की बात करें, यहाँ पर 1 से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक ये बंद रहेंगे। वाराणसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश उसको लेकर जारी किए हैं। तो वहीं बरेली में प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर के चौक चौराहे सुनसान पड़े हुए हैं, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम होने से दिन में ही हेडलाइट जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बने रहने की भी संभावना जताई है।
तो कोहरे और ठंड का कोहराम तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में अब घने कोहरे की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए, कंबल उन्हें दिए जाएं, और दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से इसका जो असर है वो यातायात पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बच्चों की अगर बात करें तो स्कूलों में टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। कई जगहों पर स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है मौसम को देखते हुए। तो ठंड और कोहरे की वजह से प्रयागराज में स्कूल टाइमिंग में बदलाव यहां पर किया गया है। इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बन रहे हमारे साथ।